हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मिसबिल द ऑटर क्लास 10th का एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर है इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी लगेंगे आपको। आइए देखें। हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट, उसे उदबिलाव कैसे मिलता है, क्या उसे यह पसंद है। आंसर, मैक्सवेल एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू हैव एन ऑटर एज अ पेट टू हिज फ्रेंड। मैक्सवेल ने अपने दोस्त से एक उदबिलाव को पालतू जानवर के रूप में रखने की इच्छा व्यक्त की थी। हिज फ्रेंड केप्ट इट इन माइंड एंड सेंट एन ऑटर थ्रू टू अरब्स। उसके दोस्त ने इसे ध्यान में रखा और 2 अरब वासियों के माध्यम से एक उदबिलाव भेजा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिजिबिल डिड मैक्सवेल लर्न आफ्टर ही टुक इट टू द बाथरूम। मिजिबिल को बाथरूम में ले जाने के बाद मैक्सवेल को उसकी कौन सी विशेषता पता चली। आंसर, व्हेन मैक्सवेल टुक मिजिबिल टू द बाथरूम he learned that he went wild with joy in water, plunging and rolling in it and splashed water. जब मैक्सवेल मिजबिल को बाथरूम में ले गया तो उसे पता चला कि वह पानी में खुशी से पागल हो गया था। उसमें कूद रहा था, लौट रहा था और पानी के छींटे मार रहा था। क्वेश्चन थर्ड, Why did the writers stay in Basra? लेखक बसरा में क्यों रुके। आंसर, the writer and his friend were going to Basra to consulate general to collect their mails. लेखक और उसका मित्र अपने मेल लेने के लिए बसरा महावाणिज्य दूतावास जा रहे थे। They found that the mail of his friend was available. उन्होंने पाया कि उनके दोस्त का मेल उपलब्ध था। बट ही हैड टू स्टे इन बसरा फॉर 5 days. लेकिन उन्हें लेखक को बसरा में 5 दिन रहना पड़ा। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, उदबिलाव कैसा दिखता था। आंसर, द ऑटर लुक्ड लाइक अ वेरी स्मॉल ड्रैगन। उदबिलाव एक बहुत छोटे अजगर जैसा दिखता था। इट्स अपीयरेंस वाज वेरी प्रेटी, इसका लुक बहुत खूबसूरत था। It was coated with pointed scales of mud on its back. इसकी पीठ पर मिट्टी की नुकीले परतें लगी हुई थीं। It spread mud all around. इससे चारों ओर कीचड़ फैल गया। क्वेश्चन 5, Why did Maxwell call the air hostess the very queen of her kind? मैक्सवेल ने एयर हॉस्टेस को अपनी तरह की रानी क्यों कहा। आंसर, मैक्सवेल वाज वरीड अबाउट मिजबिल्स वेलफेयर। मैक्सवेल मिजबिल के कल्याण को लेकर चिंतित था। मिजबिल वाज एग्जॉस्टेड एंड वुंडेड। मिजबिल थका था और घायल था। मैक्सवेल वांटेड मिजबिल टू बी फ्री। मैक्सवेल चाहता था कि मिजबिल फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो। द एयर हॉस्टेस अलाउड हिम टू हैव मिजबिल ऑन हिज नीज। एयर हॉस्टेस ने उसे मिजबिल को अपने घुटने पर रखने की अनुमति दी। ड्यू टू हर सिंपैथी एंड काइंडनेस द ऑथर सेड सो। तो उसकी सहानुभूति और दयालुता के कारण लेखक ने ऐसा कहा। क्वेश्चन 6, व्हाट हैपेंड When Maxwell decided to transport मिजबिल to England by air? क्या हुआ जब मैक्सवेल ने मिजबिल को हवाई मार्ग से इंग्लैंड ले जाने का निर्णय लिया। When Maxwell decided to transport मिजबिल to England, जब मैक्सवेल ने मिजबिल को इंग्लैंड ले जाने का फैसला किया तो मिजबिल was kept into a box. मिजबिल को एक बॉक्स में रखा गया था। He tore off the box and wounded himself. उसने बक्सा फाड़ दिया, तोड़ दिया और अपने आप को खुद को घायल कर लिया।
Then Mijbil disappeared down the aircraft, terrorizing the other passengers. फिर मिजबिल अन्य यात्रियों को आतंकित करते हुए विमान से नीचे गायब हो गया। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही सेटल्ड ऑन मैक्सवेल्स नी एंड गेव नो फर्दर इनकॉन्वेनियंस टू अदर्स। इसके बाद वह मैक्सवेल के घुटने पर बैठ गया और दूसरों को कोई असुविधा नहीं होने दिया। क्वेश्चन 7, व्हाट गेम डिड मिजबिल इन्वेंट? मिजबिल ने किस खेल का आविष्कार किया? आंसर, मिजबिल डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ डैमेज्ड सूटकेस। मिजबिल को पता चला कि यदि उसने गेंद को क्षतिग्रस्त सूटकेस के ऊपरी सिरे पर रखा तो इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वह सूटकेस की लंबाई से नीचे चली जाएगी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू अबस इट्स अराइवल, हाइड फ्रॉम इट, क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप। वह उसके आगमन पर घात लगाने के लिए, उससे छिपने के लिए दूसरे छोर तक दौड़ता था, झुकता था और उछलता था। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर? ऊदबिलाव का नाम मैक्सवेल ऊदबिलाव क्यों पड़ा? आंसर, दिस रेस ऑफ एनिमल्स वाज अननोन टू द साइंटिस्ट इन द बिगिनिंग। जानवरों की यह प्रजाति शुरुआत में वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात थी। आफ्टर इट्स डिस्कवरी, जूलॉजिस्ट्स कॉल्ड इट मैक्सवेल्स ऑटर। इसकी खोज के बाद प्राणी शास्त्रियों ने इसे मैक्सवेल का ऊदबिलाव कहा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।